परमात्मने नमः। सभी मेरे प्रिय सनातनी भक्तों को, माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों के समक्ष अयोध्या कांड का दोहा नंबर 86 से 88 तक प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कृपया मेरे तरफ से अगर कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। करना नहीं चाहूँगा, हो सकता है कहीं हो जाए तो उसको क्षमा कीजिएगा, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए शुरू किया जाए। दीनदयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जागे सकल लोग भय भोरु, गे रघुनाथ भयउ अति सोरु। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं, राम राम कहे चहु दिशि धावहीं। मनहु बारि निधि बोड़ जहाजु, भयो बिकल बड़ बनिक समाजु। एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानी कलेसु। निंदहि आपो सराहहि मीना, धिग जीवन रघुबीर बिहीना। जो पे प्रिय वियोगु विधि कीन्हा, तो कस मरमो न मांगे दीन्हा। एहि विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोगु न जाए बखाना, अवधियास सब राखहि प्राणा। दीनदयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम दर सहित नेम व्रत राम, लगे करन नर नारी सिया राम। मनहु कोक कोकी कमल रामा, दीन विहीन तमारि सिया राम। दीनदयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पिता सचिव सहित दो भाई, सिंहबेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरि देखी, किन्हि दंडवत हरसो बिसेखी। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सबहि सहित सुख पायउ रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। कहे कहे कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहि गंग तरंगा। सचिवहि अनुजहि प्रियहि सुनाई, विबुधन दे महिमा अधिकाई। मज्जनु कीन्ह पंथ श्रम गयऊ, सुचि जल पियत मुदित मन भयऊ। सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारू, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। दीनदयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। शोध सच्चिदानंदमय राम, कंद भानुकुल के तुसिया राम। चरित करत नर अनुहरत राम, संसित सागर से तुसिया राम। दीनदयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यह सुधि गुह निषाद जब पाई,
मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई, लिए फल मूल भेंट भरे भारा, मिलन चले ही हर सो अपारा, करि दंडवत भेंट धरे आगे, प्रभु बिलोकत यति अनुरागे, सहज स्नेह बिबस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे, देव धरनी धनु धामो तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा, कृपा करिय पुर धारिय पाऊ, थापि जनो सब लोगो सिहाऊ, कहेउ सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आय सुआना, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, बरस 4-10 बासु बन रामा, मुनि ब्रस बेसु आहारु सिया राम, ग्राम बासु नहीं उचित सुनि रामा, गुहै भयउ दुख भारु सिया रामा, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। इसके पिछले भाग में हमने आप लोगों को सुनाया था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी दशरथ वासियों के साथ में जो है वो आ गए हैं और तमसा नदी के किनारे जो है सब लोगों को सुला दिए। सुलाने के बाद में जब सब सो गए तो प्रभु श्री रामचंद्र जी रात में सुमंत्र जी से कहे कि रथ को ऐसे ले चलो कि कोई जान न पावे, रथ की पहिया भी कोई देख न पावे। और उसी तरह किए, वो सुमंत्र जी के साथ निकल लिए सब कुछ छोड़ के वहीं। अब जब प्रभु श्री रामचंद्र जी चले गए तो सवेरा होते ही सब लोग उठे, देखे चारों तरफ तो कहीं प्रभु श्री रामचंद्र जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब क्या करें, चारों तरफ सब ढूंढ रहे हैं, चारों तरफ सब शोर मचा रहे हैं कि अरे प्रभु तो चले गए, प्रभु तो चले गए। ऐसा लग रहा था जैसे मानो समुद्र में कोई जहाज जब डूब जाता है ना तो व्यापारियों का बड़ा नुकसान हो जाता है, उसी तरह लोग हो गए कि बड़ा नुकसान हो गया लोगों का। और सभी लोग चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, कहीं नहीं समझ में आ रहा है किधर जाए, क्या करें। लोगों के अंदर बड़ा विषाद हो गया, जितने भी स्त्री पुरुष नर नारी थे सबके अंदर बड़ा विषाद हो गया। क्या करते, तो बड़ा विलाप करते हुए वो लोग अब अयोध्या की तरफ लौट आए। क्या करते, अब कोई रास्ता भी नहीं था। लौट आए तो यहां आए तो अपना एक नियम बना लिए और भगवान से कहने लगे कि हे भगवान, हे प्रभु, अगर आपको इस तरह करना था तो हम लोगों की मृत्यु दे दिए होते, हम लोगों को जिंदा काहे रखे हैं। तो लोग अपना अपना एक नियम बना लिए कि प्रभु का रोज दर्शन करेंगे, रोज एक व्रत करेंगे और रोज का नियम बना लिए। उसी तरह सब लोग करने लगे, अयोध्यावासी जितने थे सब उसी तरह करने लगे। अपना सिस्टम नियम जो बनाए ना कि हमको दर्शन करना है, प्रभु का हमको व्रत करना है, ये नियम सब लोग बना लिए अपना और उसी तरह करने लगे। इधर क्या हुआ, प्रभु श्री रामचंद्र जी रथ के साथ लक्ष्मण जी और माता सीता जी के साथ जो है श्रृंगबेरपुर पहुंचे। श्रृंगबेरपुर पर जब पहुंचे तो वहां देखे तो मैया गंगा जी का दर्शन हुआ उनको। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रथ से उतर करके माता जी को दंडवत प्रणाम किया, गंगा मैया को। उसी तरह लक्ष्मण जी, माता सीता जी और सुमंत्र जी ने भी प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद में प्रभु जी
माता गंगा जी के महिमा के बारे में सब लोगों को सुनाने लगे, बताने लगे। और उनकी तरंगों को बार बार देख रहे हैं प्रभु, तरंगों को बार बार देख रहे हैं, गंगा जी की तरंग बार बार देख रहे हैं और गंगा जी की महिमा सबको सुना रहे हैं। उसके बाद में उसी में गंगा जी में सब लोग स्नान किए, प्रभु बैठ करके धर्म की बातें सुनाए, उन लोगों को सुनाए। उसके बाद में निषाद राज को जब पता चला कि प्रभु श्री रामचंद्र जी आए हैं, तो वो भी अपने जो है बंधुओं को, परिवार को, सबको बुला लिया और उनसे भेंट करने के लिए विचार बनाने लगे, चलो प्रभु से भेंट किया जाए। तो उनको भेंट करने के लिए वो जो है कंद मूल फल का टोकरा भर भर के जो है लेके चले। यहां लेके आए तो प्रभु को जब देखे तो उनको जो है दंडवत प्रणाम किए, प्रभु को सभी लोग प्रणाम किए। और प्रणाम करने के बाद में हाथ जोड़े हैं और प्रभु को बार बार निहार रहे हैं। निषाद राजगुह जो है बार बार निहार रहे हैं प्रभु को, मेरे प्रभु कैसे हैं। हा क्या दृश्य था, किस तरह निहार रहे हैं कि उनकी आत्मा ही प्रसन्न हो गई देख के प्रभु को। भगवान राम जो है निषाद राज को बुला के अपने पास नजदीक बैठा लिए और उनकी कुशलता पूछे, आप कुशल से हैं? तो निषाद राज ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु ये सब आपकी माया है, ये घर परिवार पृथ्वी सब आपकी माया है, हमारा कुछ नहीं है, हम तो परिवार सहित आपके सेवक हैं। हाथ जोड़ के इसी तरह कह रहे थे, मैं परिवार सहित आपका सेवक हूं, मेरा कुछ नहीं है। हाँ, इस तरह कहते कहते बातें होती रहीं आपस में। तो निषाद राज ने कहा कि प्रभु अब यहां तक आए हैं तो चलिए श्रृंगबेरपुर चले, आपको ले चलते हैं अपने घर। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि निषाद राज जो तुम कह रहे हो बात तो सत्य है तुम्हारी, हमको चलना भी चाहिए, लेकिन मैं नहीं जा सकता। मैं वचनों से बंधा हूं, वचनों से ये बंधा हूं कि मेरे पिताजी जो हमको आदेश दिए हैं कि आपको 14 वर्षों तक मुनियों के भेष में रहना है, मुनियों का आहार खाना है और वन में ही रहना है, किसी गांव या उसमें नहीं जाना है। तो मैं उन्हीं के आदेशों का पालन करूंगा, मैं वहां नहीं जा सकता। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। आगे जो भी चौपाई आएगी, जो भी अर्थ बनेगा, मैं अगले भाग में फिर से आप लोगों को मिलूंगा। मैं बार बार वही निवेदन फिर करूंगा कि आप लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लग रहा हो तो दूसरे को शेयर भी कीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव जो आपको अच्छा लगे वो लिख दीजिए। मैं अगले भाग में आप लोगों से फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।